मेरे जिंदगी में इतने युवा पूरे देश से मैंने नहीं देखा। छात्र क्या डिमांड कर उनके उनका जो भविष्य है, 2 दिन वहाँ था, पहले दिन जीता था, उससे बहुत ज्यादा एंड 200 टाइम्स वहाँ पे छात्र वहाँ पे आए। ऐसे नहीं कि किसान बैठे क्या मर रहे क्या मरने दो, 40 बच्चे मरे क्या मरने दो। ये तरीका और ये एटीट्यूड बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं है। ऐसे 5-6 बड़े बड़े ब्रांचेस जैसे कि ये कोई बड़े टेररिस्ट है। मुझे लगता है कि हम सिविल वॉर की तरफ जा रहे हैं। दादा कैसे? Good, good. How are you? एकदम बढ़िया। सो लेटली यू हैव बीन टू दिल्ली Yeah. फॉर जंतर मंतर का Yes. प्रोग्राम। Yes. कैसा था आपका एक्सपीरियंस? The day I came to know कि ऐसा सब कुछ वहाँ हो रहा है, मैं सुबह ही दिल्ली चले गया। और दिल्ली जाने के बाद में एक दिन मैं जब जाके हमारे करीबी अनीश गावंडे, जिनको जिनके घर से अभिजीत दीपके को अरेस्ट किया गया, वहाँ पे नज़र कैद किया गया, वो हमारे काफ़ी करीबी है। तो उनकी तरफ से मैं गए, कुछ दिनों से मालूमात ले रहा था कि सोनम वांगचुक की तबीयत कैसी है, वहाँ पे आंदोलन कैसे चालू है। और जितने जल्दी हुआ उतने मैं वहाँ पे जाने की कोशिश किया। और अभिजीत दीपके को उन्हीं के घर में नज़र कैद करके वहीं पे उनको रुका के बाद में सोनम वांगचुक को वहाँ से ले जाया गया। और जैसे उनका ये हुआ तो मैं पदभार एनसीपी के अध्यक्ष के रूप में स्वीकारा और दूसरे दिन मैं दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंच के मैं जंतर मंतर गया तो वहाँ पे बहुत ही अलग नज़ारा मुझे ओके। दिखा। तो इन्हें आपको कैसा लगा जब आप वहाँ गए कि युवा बहुत आक्रोश थे कि युवाओं में एक कामनेस था वहाँ पे? मेरे जिंदगी में इतने युवा स्वयं स्फूर्ति से पूरे देश से जेंजी हो या तो सब ऐसा जोश मैंने नहीं देखा। ओके। मैंने देखा आपका वीडियो, आपने वहाँ पे भाषण भी दिया और आपने लोगों को बोला कि न्याय मिलेगा। वो जब आपने प्रकट किया लोगों को तो उनको समझा युवाओं को कि निश्चित रूप से सब लोगों का सोच और कहना यही था कि 20 दिन से सोनम वांगचुक वहाँ पे बैठे हैं, उनकी तबीयत रोज़ खराब हुई जा रही है, फिर भी सरकार का कोई एक मंत्री, कोई एक संवैधानिक पद पे एक आदमी आके मिलता नहीं उनसे। सब लोग वहाँ पे इतने हजारों लाखों के पैमाने पे छात्र वहाँ पे आ रहे हैं। छात्र क्या डिमांड कर रहे हैं? उनका जो भविष्य है वो सुरक्षित रहे, उनका जो भविष्य है ऐसे पेपर लीक्स ना हो। और ऐसे पेपर लीक्स के माध्यम से 40 से ज़्यादा युवाओं की देश में डेथ हुई। हमारे नागपुर से भी एक आकांक्षा चतुर्वेदी की डेथ हुई। तो ऐसे हमारे देश में ना हो, ऐसी उस चीज़ की मांग कर रहे हैं। उस मांग को एसआईटी बिठाना चाहिए, एक कुछ उसमें संवाद रहना चाहिए, एक कम्युनिकेशन रहना चाहिए। ऐसा कुछ भी दिखा नहीं। और इससे और जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी को वहाँ से उठा के ले जाया गया, उसकी वजह से देश में युवा और भड़के। और मुझे याद है पहले दिन मैं 2 दिन वहाँ था, पहले दिन जीता था, उससे बहुत ज़्यादा एंड 200 टाइम्स वहाँ पे छात्र वहाँ पे आए थे। सेकेंड डे मैंने आपका एक वीडियो देखा कि आप एक सरदार जी के साथ वहाँ बैठे हुए, फिर थोड़ी देर बाद लाठी चार्ज हो जाता है। सो यू आर देयर एट द टाइम जब लाठी चार्ज हुआ? यस, वेरी मच। मैं काफ़ी 5-6-8 घंटे वहाँ था। लाठी चार्ज के समय भी मैं वहाँ पे था, जो छात्र है उनके साथ में भी वहाँ था। वो पूरे जोश में थे। और जिस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि सोनम वांगचुक को लेके गया तो हमारे छात्र वहाँ पे काफ़ी नाराज़ हो गए थे। बात वो नहीं है, 2014 के पहले महाराष्ट्र में भी अन्ना हजारे अगेंस्ट करप्शन बैठे थे। या पूरे देश में भी एक बहुत बड़ा माहौल ऐसा उठा था। लेकिन अन्ना हजारे जी जब अनशन पे बैठे थे तब वहाँ पे यूपी की गवर्नमेंट बोलो, कांग्रेस की गवर्नमेंट बोलो, ये जो वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी, उन गवर्नमेंट की तरफ से पहले प्रणब मुखर्जी जी थे, जी, जो अभी आप हमारे में नहीं है। प्रणब मुखर्जी को वहाँ पे एक मंत्री के रूप में, वहाँ पे एक सीनियर लीडर के रूप में वहाँ पे उनको भेजा गया फॉर डायलॉग कि आपका क्या बोलना है, हम क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ों के लिए। लेकिन आप देखेंगे कि प्रणब मुखर्जी जो कि वेस्ट बंगाल से आते थे और उनका जो डायलेक्ट था वो अन्ना हजारे जी से बहुत ज़्यादा मिलने वाला नहीं था। तो शरद पवार साहब ने वहाँ पे बोला कि अगर आप लोगों को वहाँ पे अच्छा कम्युनिकेशन करना है तो आपको विलासराव देशमुख जी एक अच्छे वहाँ पे केंद्रीय मंत्री थे, जो कि महाराष्ट्र में
2 बार सीएम रह चुके सीएम हैं। रह चुके, राइट तो अगर आप उनको भेजेंगे तो एक अच्छा कम्युनिकेशन वो अन्ना हजारे जी से कर पाएंगे, राइट। और उस चीज का फायदा हुआ। हाँ। अन्ना हजारे जी के पास वो 1 2 3 बार गए, उनका वो डिस्कशन चला, फिर डिस्कशन में से कुछ तभी कंक्लूजन पे वो लोग आए। हाँ। और उस तरीके से बात कीजिए, ऐसे नहीं कि कोई अगर बैठे तो जान दो उनको, जो करना है करने दो। किसान बैठे हैं क्या, 1.5 साल से बैठने दो। मर रहे हैं क्या, मरने दो। लड़के बैठे हैं क्या, बैठने दो। 40 बच्चे मरे क्या, मरने दो। पेपर लीक हुए क्या, होने दो। टीटी के लीक हो रहे क्या, होने दो। ये तरीका और ये एटीट्यूड बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं है। पर ऐसा क्या चीज हुआ दादा कि आपको नागपुर से दिल्ली जाना पड़ा, यानी व्हाट यू फेल्ट इन योर हार्ट कि यार ये गलत हो रहा है, या फिर सिर्फ अभिजीत दीपके महाराष्ट्र का है, हमारे कम्युनिटी से आता है, या फिर व्हाट यू फेल्ट एट दैट टाइम दैट मेड यू गो टू दिल्ली एट जंतर मंतर? नहीं, अभिषेक दीपके तो महाराष्ट्र से आता है, और उसके बाद में अगर वो महाराष्ट्र से नहीं भी आता, दूसरे लड़के भी अगर ऐसी पहल करते थे, जी। तो निश्चित रूप से एक देश का नागरिक करके कि इतना कुछ हो रहा है और फिर भी कुछ सरकार दखल नहीं ले रहे, मैं अकेला ही क्यों ना जाऊंगा, मेरे 4 लोगों को क्यों नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन मैं मेरे समर्थन वहां पे दिखा के आऊंगा। और मैं वहां पे गया, मेरे से जितना हुआ मैं उतना वहां पे उन लोगों से बात किया, उन लोगों को हौसला बढ़ाने की बात किया। अभिषेक दीपके को मैं वहाँ पे जानता था, उसको बोला कि मेरी तरफ से पूरा समर्थन आपको यहाँ पे रहेगा। मेरे वहाँ पे हमारे 2 दिन पहले हमारे नेता सुप्रिया ताई भी वहाँ पे गए थे, उनने भी कहा था कि हमारे 8 सांसद जो है वो 8 सांसद आपके पास आके जाएंगे, हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार पार्टी का आपको पूरा समर्थन रहेगा। तो उस हिसाब से मैं पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा, एक उनका भाई, एक देश का नागरिक करके उस वहाँ पे मैं गया और उनको अपना पूरा समर्थन दे के आया और अपना हिम्मत हौसला उनके साथ जुटा के आया। पर दादा ये जो लाठी पड़ी युवाओं पे, जिसका बहुत भरपूर विरोध हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत ज़्यादा गलत है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब लाठी चार्ज हो रहा था तो वहाँ पे लगभग 4 लड़कियाँ थी। वो 4 लड़कियाँ रोने रोने लग गई। मुझे लगे, मुझे हमारे कह रहे कि भैया आप कैसे भी करो, हमको आप थोड़ा सा बचाओ कैसे करके। तो वहाँ पे उन लोगों को वहाँ से पुलिस के बीच से निकालते 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 काफ़ी मशक्कत हो गई। और नहीं तो अगर उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हो जाती तो बहुत जो छात्र थे वो तो उनके ऊपर इस तरीके से बुरी तरीके से लाठीचार्ज करना बिल्कुल योग्य नहीं था। वहाँ पे सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स वहाँ पे मौजूद थी। वहाँ पे बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वहाँ पे मौजूद थी। वहाँ पे आईटीबीएफ मौजूद थी, इंडो टिबेटियन बॉर्डर फोर्स वहाँ पे मौजूद थी। वहाँ पे दिल्ली पुलिस थी। ऐसे 5-6 बड़े बड़े ब्रांचेस, जैसे कि ये कोई कहीं के बहुत बड़े टेररिस्ट है, आतंकवादी है, टेररिस्ट करके, उस तरीके से वहाँ पे उनको बुलाया गया था। रैपिड एक्शन फोर्स जो आप देखेंगे ब्लू कलर के ड्रेस में आपको दिखेंगे, हाँ। वो है। उनके हर एक जवान की हाइट 6-6 फीट है, अच्छे तगड़े है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सब लोग थे, इंडो टिबेटियन बॉर्डर फोर्स के थे, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के थे। ये से सब वहाँ पे मौजूद के मुझे बहुत वो नज़ारा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हमारे देश की तरफ से मुझे ऐसा हमारे छात्रों के ऊपर होना नहीं चाहिए। टीयर गैस का हमें सामना करना पड़ा। बहुत सारे बच्चों, मैंने भी मेरा शर्ट निकाल के बनियान थोड़ा सा मुंह पे बांध दिया था कि इतना मैं भी सहन नहीं कर पाया था। और इस तरीके से बच्चों को, हमारे देश के छात्रों को अगर आप ट्रीट करोगे तो ये मुझे लगता है कि हम सिविल वॉर की तरफ जा रहे हैं। पर ये तो बड़ा स्टेटमेंट है दादा कि हम सिविल वॉर की तरफ जा रहे हैं। बट लास्ट 2 थिंग्स बिफोर एंडिंग दिस कन्वर्सेशन। पहला कि आप युवाओं को क्या बोलना चाहेंगे जो ये प्रोटेस्ट में अभी भी जा रहे हैं? वो सेफ्टी रखे अपने साथ, या कुछ प्रिकॉशन बरते, संविधान का पालन करे, पुलिस से ना झगड़े, ऐसा कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे युवाओं को? नहीं, मैं जितना मैं देखा हूँ उनमें से किसी ने भी, सेफ्टी तो हर एक ने अपनी बरतनी चाहिए। इतने लाखों लोगों के बीच में कम से कम 10 लाख लड़के रहेंगे, लड़के लड़कियां रहेंगे, अपनी अपनी सेफ्टी आखिर अपने हाथ में। ये बोलने की बात है, हर एक की सेफ्टी अभी अपने हाथ में ही रहती है। तो हर एक ने अपनी सेफ्टी तो बरतनी चाहिए। लेकिन मैंने अपने आंखों देखी हाल किया है, किसी ने पुलिस की छेड़ निकाली नहीं, किसी ने उनके साथ गलत बर्ताव किया नहीं, किसी ने उनको गालियां दी नहीं, किसी ने उनके ऊपर पथराव किए नहीं, किसी ने उनको कुछ बोले नहीं। राइट। अच्छी तरीके से उनको ट्रीट किया गया। उल्टा वो तो जितने ये पुलिस और जो फोर्स थी जी, उनके बच्चे के उम्र के लोग थे, तो ये लोग क्या उनका कर लेंगे। अच्छा, पूर्व उनके पास गन्स थी,
उनके पास वो शील्ड्स थी, उनके पास वो बड़े डंडे थे, और इस तरीके से एक बच्चों को ट्रीट किया गया। मुझे भी अच्छा लगा कि शायद इनके भी बच्चे होंगे, वो भी टीवी में देख रहे होंगे, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे, और इस तरीके सा बर्ताव भारत सरकार के हिसाब से, भारत सरकार की तरफ से बिल्कुल अपेक्षित नहीं था, और उनने हमारे देश के ऊपर शर्म आने लायक ही काम किया है। पर दादा आखिरी मैसेज जो आप कैमरे को देख के भी बोल सकते हैं युवाओं के लिए, कि युवा दो चीज़ में अगर दिलचस्पी दिखाते हैं, ये प्रोटेस्ट में जाने की जब तक ये प्रोटेस्ट चल रहा है, और दूसरा राजनीति ज्वाइन करने की, एज अ युवा आप क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से अगर आप प्रोटेस्ट में जाना चाहे तो इट्स अ फ्री कंट्री, आप जा सकते हैं। आपको जहाँ जहाँ उचित लगे, अगर कोई तहसील में रहता है अपनी तहसील में प्रोटेस्ट कर सकता है, अगर कोई अपने सिटी में जाके प्रोटेस्ट करना वहाँ कर सकता है, न्यू दिल्ली में कर सकता है, बॉम्बे में कर सकता है, इट इज़ देयर विश। तो वो प्रोटेस्ट में जाके प्रोटेस्ट करे, खुद का ख्याल रखे, खुद की सुरक्षिता के बारे में ख्याल रखे। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा खुद को रिस्क पे रख के वो प्रोटेस्ट करे, क्योंकि वो भी उचित नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें एक को भी कुछ होना, कि पहले हम 40 के ऊपर जान गंवा चुके हैं, उसके ऊपर कुछ भी ऐसा होना वो बिल्कुल उचित नहीं होगा। उनने अपने तबीयत का, उनने अपनी पूरे सब चीज़ का ख्याल रख के प्रोटेस्ट में जाना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, जिसको राजनीति में बदलाव लाना है, जिसको देश बदलना है, जिनको देश के लिए कुछ करने की इच्छा है, नए खून की इस देश को निश्चित रूप से ज़रूरत है, तो वो लोग निश्चित रूप से अच्छे सोच से, अच्छे पॉलिसी लेके, अपना अच्छे डिसीजन लेके यहाँ पे राजनीति में आए, उनका निश्चित रूप से स्वागत किया जाएगा। क्या बात है। तो दादा बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बिजी शेड्यूल में आपने टाइम निकाला हमारे लिए, और फिर जल्दी हम मिलते हैं, सविस्तार चर्चा करेंगे कभी नए पॉडकास्ट पे। जय महाराष्ट्र।